हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय वर्मा एक बार फिर अपने YouTube चैनल एमर्स केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो थंबनेल देख करके आपको ये पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड एंड डिग्री ऑफ एमीन्स के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो में डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन को अच्छे से सीखा है। अब अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा। आप जाकर सबसे पहले उन वीडियोस को देखो ताकि ये वीडियो की बातें आपको बहुत ही अच्छे से समझ आए। तो बिना देरी किए हुए हम लोग पढ़ते हैं कि डिग्री ऑफ एल्कोहल क्या है, डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड क्या है एंड डिग्री ऑफ एमीन्स क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ एल्कोहल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग डिग्री ऑफ एल्कोहल के डिफिनीशन पढ़ेंगे, उसके बाद उसके टाइप्स की बात करेंगे। डिफिनीशन क्या कहता है? डिफिनीशन का द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच OH ग्रुप प्रेजेंट। सर समझ नहीं आया, फिर से पढ़ते हैं। द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच OH ग्रुप प्रेजेंट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अगर आपको डिग्री ऑफ एल्कोहल बताना है कि एल्कोहल की डिग्री कितनी है, तो आप ये देख लो कि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा उस कार्बन की डिग्री क्या है। कार्बन की जो डिग्री होगी वही डिग्री ऑफ एल्कोहल होगा। तो डिग्री के आधार पर जो एल्कोहल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है 1 डिग्री एल्कोहल जिसे हम लोग प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। दूसरा है 2 डिग्री एल्कोहल जिसे द्वितीयक एल्कोहल, और तीसरा आता है 3 डिग्री एल्कोहल जिसे हम लोग तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 1 डिग्री एल्कोहल जिसे प्राइमरी एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। तो 1 डिग्री के एल्कोहल में क्या होगा? 1 डिग्री के एल्कोहल में OH ग्रुप अटैच्ड टू 1 डिग्री कार्बन एटम। तो 1 डिग्री एल्कोहल में क्या होगा? 1 डिग्री एल्कोहल में जो OH ग्रुप होगा, OH ग्रुप जो होगा 1 डिग्री के कार्बन एटम से जुड़ा होगा। जैसे एग्जाम्पल कर लें CH3CH2OH। अब ये बताना ये 1 डिग्री का एल्कोहल है, 2 डिग्री का एल्कोहल है या फिर 3 डिग्री का एल्कोहल है। तो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ रहा हो उस कार्बन की डिग्री चेक कर लो। तो OH ग्रुप इस वाले कार्बन से जुड़ा है तो इस कार्बन की डिग्री क्या है? तो इस कार्बन से डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा है, इसलिए हम लोग इसे 1 डिग्री का कार्बन कहेंगे। अगर 1 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा होगा तो वो 1 डिग्री एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल हो जाएगा। तो इसे हम लोग बोलते क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल। अच्छा, दूसरा टाइप है अपना 2 डिग्री एल्कोहल। दूसरा टाइप क्या है? 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल किसे कहेंगे? 2 डिग्री एल्कोहल किसे कहेंगे? तो 2 डिग्री एल्कोहल में OH ग्रुप अटैच्ड टू 2 डिग्री कार्बन एटम। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो 2 डिग्री एल्कोहल होता है, 2 डिग्री एल्कोहल में OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से या 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा होता है। जैसे एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल कर लिया जाए। ये जो अपना एल्कोहल है ये 2 डिग्री का है। कैसे पता चला? क्योंकि OH ग्रुप इस वाले कार्बन से जुड़ रहा है, OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ रहा है, तो इस कार्बन की डिग्री चेक कर लो। OH ग्रुप इस वाले कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से देख रहे हैं एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, 2 कार्बन जुड़ा है, इसलिए इस कार्बन की डिग्री क्या है? 2 है। तो 2 डिग्री कार्बन से 2 क्या जुड़ा है? 2 डिग्री कार्बन से अपना OH ग्रुप जुड़ा है, इसलिए इसे हम लोग 2 डिग्री एल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे? 2 डिग्री एल्कोहल। अब तीसरा आता है अपना 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल को हम लोग टर्सरी एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। 3 डिग्री एल्कोहल में क्या होगा? OH ग्रुप अटैच्ड टू 3 डिग्री कार्बन एटम। 3 डिग्री कार्बन एटम यानी कि 3 डिग्री एल्कोहल में OH ग्रुप जो होता है 3 डिग्री के कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। अब एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? अब ये 3 डिग्री एल्कोहल है कि नहीं है चेक कर लो। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा उस कार्बन की डिग्री चेक कर लेते हैं। इस कार्बन की डिग्री क्या है? इस कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा है, 3 कार्बन जुड़े हैं, इसलिए इस कार्बन की डिग्री
3 हो जाएगी। अब अगर 3 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा होता है तो वो 3 डिग्री एल्कोहल होगा, जिसे हम लोग तृतीयक एल्कोहल या टर्सरी एल्कोहल भी कहते हैं। अब इसके कुछ और भी एग्जाम्पल करते हैं जिसमें आपको ये बताना होगा कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले आप ये सारी चीज़ें लिख लो, उसके बाद हम इसके कुछ और अच्छे एग्जाम्पल करने वाले हैं जिससे हम डिग्री ऑफ एल्कोहल से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब इन क्वेश्चंस में हम लोग डिग्री ऑफ एल्कोहल पहचानेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में डिग्री ऑफ एल्कोहल बताना है, तो आपको बताया गया डिग्री ऑफ एल्कोहल बताने के लिए आप क्या देख लो, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन एटम की डिग्री क्या है। तो यहाँ पे देखो OH ग्रुप इस वाले कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन की डिग्री क्या है, इस कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा है, तो इस कार्बन की डिग्री 2 हो गई। अब 2 डिग्री कार्बन से अगर OH ग्रुप जुड़ा होता है तो 2 डिग्री का एल्कोहल हो जाता है। तो कौन सा एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है। अब यहाँ पे देखो इस बताना है कि ये कंपाउंड जो है 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल है। OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है तो इस कार्बन की डिग्री चेक कर लो। इस कार्बन से एक कार्बन ही डायरेक्टली जुड़ा है इसलिए इस कार्बन की डिग्री 1 होगी। अब 1 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है इसलिए 1 डिग्री एल्कोहल हो गया, 1 डिग्री एल्कोहल। इस वाले में देखो OH ग्रुप इस वाले कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, 3 कार्बन जुड़े इसलिए इस कार्बन की डिग्री 3 हो गई, तो 3 डिग्री का एल्कोहल हो गया, 3 डिग्री एल्कोहल हो गया। इस वाले की बात कर लें, OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, 2 कार्बन जुड़े इसलिए 2 डिग्री एल्कोहल हो गया, 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। पांचवें क्वेश्चन में देखो OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं सर, 2 डिग्री का कार्बन और 2 डिग्री के कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है इसलिए 2 डिग्री का एल्कोहल हो गया। ऐसा जिसने भी बोला उसका गलत हो जाएगा भाई। याद रखना ये एल्कोहल नहीं है, ये अगर हम लोग देखें तो ये फिनोल है। क्या है, फिनोल है। क्या है, फिनोल है। और फिनोल एल्कोहल नहीं होते हैं। तो फिनोल कि कोई और फिनोल, नोट पॉइंट क्या लिख लोगे आप, नोट पॉइंट यही लिख लोगे कि फिनोल की कोई डिग्री नहीं होती है, फिनोल की कोई डिग्री, फिनोल की कोई डिग्री नहीं होती। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये फिनोल और फिनोल की कोई डिग्री नहीं होती है। अब ये वाले क्वेश्चन की बात कर ले, क्या ये फिनोल है या एल्कोहल है। यहाँ पे देख रहे हैं OH ग्रुप डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से जुड़ा है। अगर OH ग्रुप डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होगा तो वो फिनोल होगा। अगर OH ग्रुप डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से ना जुड़ा होगा तो वो एल्कोहल होगा। तो यहाँ पे OH ग्रुप क्या डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, तो इसलिए ये वाला कंपाउंड क्या होगा, एल्कोहल होगा। अब इसकी डिग्री बतानी, OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा है, यानी ये 1 डिग्री का कार्बन, 1 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है इसलिए ये 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। इस कंपाउंड की बात कर ले, OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से एक कार्बन डायरेक्टली एक जुड़ा है तो ये 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है इसलिए 1 डिग्री एल्कोहल है। नहीं, जिसने भी ये बोला कि ये 1 डिग्री एल्कोहल है वो गलत हो जाएगा। अब देखो अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे क्या है, ये कोना है, कार्बन है, कार्बन 4 बंद बनाता है, एक ही बंद है, 3 बंद की कमी है। तो अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें CH3COOH, कहीं ना कहीं ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है कि नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है ना। और कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग डिग्री ऑफ एल्कोहल नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ एल्कोहल नहीं बताना है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ एल्कोहल नहीं बताना है। अब इस वाले कंपाउंड को चेक कर लो, क्या ये वाला कंपाउंड एल्कोहल होगा। हाँ सर एल्कोहल है, क्यों, क्योंकि ये एरोमेटिक रिंग नहीं है। अब एरोमेटिक होने के लिए क्या क्राइटेरिया हम लोग आगे पढ़ेंगे। OH ग्रुप है, OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन की डिग्री क्या है, इस कार्बन से एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये, एक कार्बन, 3 कार्बन जुड़े हैं इसलिए इस कार्बन की डिग्री 3 हो जाएगी। तो ये कौन सा एल्कोहल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। अब यहाँ पे OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से एक कार्बन एक कार्बन ये जुड़ा है तो ये 2 डिग्री का कार्बन हो गया, तो ये कौन सा एल्कोहल हो जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। तो इस कंपाउंड की बात कर लेते हैं, क्या ये कंपाउंड एल्कोहल है कि नहीं है, चेक कर लो। क्या ये OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। अगर OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग से नहीं जुड़ा होगा तो एल्कोहल होता है, तो ये एल्कोहल है। अब एल्कोहल है तो कौन सी डिग्री का है, तो इस कार्बन से देख रहे हैं एक कार्बन ये, एक कार्बन ये जुड़ा है, यानी 2 डिग्री का कार्बन है तो 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। अब ये वाला कंपाउंड देख रहे हैं, इस कंपाउंड में क्या है, इस कंपाउंड में क्या है, क्या ये कंपाउंड एल्कोहल है, हाँ है। OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है,
OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है तो इस कार्बन की डिग्री देख लो, इस कार्बन से डायरेक्टली एक कार्बन ये जुड़ा है, 1 डिग्री अल्कोहल है, तो ओवरऑल ये कौन सा अल्कोहल हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो अभी और कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिसे हम लोग घर बैठकर प्रैक्टिस करेंगे, आप पहले इतना लिख लीजिए। ये 5 क्वेश्चंस आपके लिए लिखे गए हैं, इसका आप प्रैक्टिस करो और कमेंट में करके बताओ कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें में कितने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल उपस्थित हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड। जैसा आप लोगों ने पढ़ रखा है डिग्री ऑफ एल्कोहल के बारे में, ठीक वैसा ही डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड भी है। बस डिफिनीशन में इतना ही अंतर है, जहां आप लोगों ने OH करा है वहां पे X कर देना है। X का मतलब होता है हैलोजन एटम, X का मतलब क्या होता है, हैलोजन एटम, और X के स्थान पे हम लोग F, Cl, Br, I इन 4 परमाणुओं को रख सकते हैं, इन्हें हम लोग हैलोजन एटम कहते हैं। अब डिग्री के आधार पर जैसे एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं, वैसे एल्किल हैलाइड भी कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। पहला होता 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। पहला क्या है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड किसे कहेंगे, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में जो X ग्रुप है, X ग्रुप है वो किससे जुड़ा होगा, X ग्रुप अटैच्ड टू 1 डिग्री कार्बन एटम। कहीं ना कहीं डिफिनीशन एल्कोहल के जैसा है। एल्कोहलों में क्या आपने यहाँ पे OH रखा था, तो क्या करना है, अगर एल्किल हैलाइड की आपको डिग्री बतानी तो ये देखना है X ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री क्या है। जैसे एग्जांपल कर लेते हैं, इससे पहले आपने एग्जांपल करा था CH3 CH2, यहाँ पे हमने लिख दिया X। अब X के स्थान पे FCl Br इन चारों में से कोई भी हो सकता है। तो X ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री देख लो। X ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन की डिग्री क्या, इस कार्बन से डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा, इसलिए इस कार्बन की डिग्री 1 है। तो ये कौन सा एल्किल हैलाइड हो जाएगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। दूसरा टाइप कौन सा होता है, दूसरा होता है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, जिसे हम लोग सेकेंडरी या द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। इसमें क्या होगा, X ग्रुप जो होगा, X ग्रुप का मतलब FCl Bri, X ग्रुप अटैच्ड होगा, X ग्रुप अटैच्ड टू 2 डिग्री कार्बन एटम। तो 2 डिग्री के अगर 2 डिग्री के कार्बन एटम से 2 डिग्री के कार्बन एटम से X एटम जुड़ा होगा, X का मतलब FCl Bri, तो 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल कर लेते हैं CH3 CH, फिर यहाँ पे X, फिर ये हो गया अपना CH3। X ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री चेक कर लेते हैं। इस कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा है, इसलिए इस कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगी, 2। अब 2 डिग्री कार्बन से X जुड़ा है तो फिर क्या हो जाएगा अपना 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब तीसरी बारी आती है अपनी कौन सी, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अच्छा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में क्या होगा, जो X ग्रुप है, X का मतलब क्या है, FCl Bri, वो 3 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा होगा। तो X ग्रुप अटैच्ड टू 3 डिग्री कार्बन एटम। एग्जाम्पल कर लेते हैं CH3C, ये CH3, इधर भी ये लिख दिया CH3, ये हो गया अपना X। अब X एटम जिस कार्बन से जुड़ा उस कार्बन की डिग्री चेक कर लेते हैं। X इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन की डिग्री देखो, इस कार्बन से पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 3 कार्बन जुड़े हैं, इसलिए इस कार्बन की डिग्री कितनी हो गई, 3। अब 3 डिग्री कार्बन से X ग्रुप जुड़ा है, इसलिए कौन सा एल्किल हैलाइड हो जाएगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब हम इसके कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। आप सबसे पहले इनको लिख लीजिए। अब जो ये क्वेश्चन लिखे गए हैं, इन क्वेश्चन में आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की संख्या बतानी है। तो आओ शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है, Cl है, ये भी Cl है, ये Cl है। आपको बताया गया एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का फार्मूला क्या होगा, एल्किल हैलाइड को हम लोग बोलते हैं RX, X के स्थान पे FCl Bri, इन चारों में से कोई भी हो सकता है। तो Cl कौन से कार्बन, आपको बताया गया है डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड बताने के लिए क्या करोगे, देखो X ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री क्या है, कार्बन की जो डिग्री वही होगी वही एल्किल हैलाइड
की डिग्री होगी। अब Cl क्या है, Cl इस वाले कार्बन से जुड़ा है तो इस कार्बन की डिग्री 1 है, 1 डिग्री कार्बन से Cl जुड़ा है इसलिए ये 1 डिग्री का होगा एल्किल हैलाइड। यहाँ पे बताओ ये Cl इस कार्बन से जुड़ा है तो ये इस कार्बन से एक कार्बन, ये कार्बन 2 डिग्री का कार्बन है, ये कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का है। तो अगर पूछा जाए 1 डिग्री एल्किल हैलाइड इसमें कितने हैं, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कितने हैं इसमें, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कितने हैं 2, और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कितने मिलेंगे, एक ही तो मिल रहा है, एक। इस वाले कंपाउंड में पता करो ये कि इस कार्बन की डिग्री कितनी, इस कार्बन से एक कार्बन, ये एक कार्बन है 1 डिग्री, Cl इस कार्बन से जुड़ा है तो इस कार्बन की डिग्री, एक कार्बन से एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, 3 कार्बन जुड़ा है इसलिए 3 डिग्री का हो गया कार्बन। इस कार्बन से एक कार्बन, ये एक कार्बन ये जुड़ा है, 2 कार्बन, ये 2 डिग्री का हो गया। तो बताओ क्या इसमें कोई 1 डिग्री का है, हाँ। तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कितने हैं, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कितने मिल रहे हैं, एक, सॉरी। अब यहाँ पे बताओ ये डिग्री 1 डिग्री का है कि या 2 डिग्री का है। इस देख रहे हैं Cl जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से एक कार्बन, ये एक कार्बन ये जुड़ा है तो इस कार्बन की डिग्री क्या है 2 है। तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कितने हैं 0, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कितने हैं, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड 1 1 2, फिर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कितने हैं, तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है अपने 1, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कितने हैं, एक ही हैं। इस कंपाउंड की बात कर लेते हैं। इस कंपाउंड में बताओ, इस कंपाउंड में कितने 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो इस कंपाउंड में देख रहे हैं Br इस वाले कार्बन से जुड़ा है, इस वाले कंपाउंड से जुड़ा है तो यहाँ पे बताओ 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कितने हैं, देखो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे पहले बता दो। 1 डिग्री Br इस वाले कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन की डिग्री एक कार्बन जुड़ा है, एक ये कार्बन जुड़ा है तो इस कार्बन की डिग्री 2 हो गई। यहाँ पे इससे जुड़ा है, इस कार्बन से एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन 3 तो ये 3 डिग्री। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड 0, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कितने निकल के आएंगे, 2 डिग्री वाला 1 है, और 3 डिग्री वाले एल्किल हैलाइड कितने हो गए, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड वाले 1 हो गया। इस वाले कंपाउंड की बात कर लेते हैं। इस वाले कंपाउंड में क्या है, Cl इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन की डिग्री क्या है, इस कार्बन से एक ये कार्बन जुड़ा है, एक ये कार्बन जुड़ा है, एक ये कार्बन, 3 कार्बन, ये 3 डिग्री का है। इस कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ा है, एक कार्बन ये 2 डिग्री का है। इस कार्बन से एक कार्बन ये वाला जुड़ा है, एक कार्बन ये भी 2 डिग्री का है। तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड इसमें 0 है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कितने हैं 2, तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कितने हैं, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड Rx 0, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड यानी Rx कितने हैं 2 डिग्री वाले कितने हैं 2, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कितना है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड 1। इस वाले कंपाउंड में बताना है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कितने हैं 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो यहाँ बताओ इस कार्बन की डिग्री कितनी है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। यहाँ पे इस Cl यहाँ पे जुड़ा है, इस कार्बन की डिग्री 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, यहाँ पे 3 कार्बन से जुड़ा है 3 डिग्री। इस कार्बन की डिग्री 2 है, इस कार्बन की डिग्री एक कार्बन 2 डिग्री, इस कार्बन की भी डिग्री 2 है, इस कार्बन की भी डिग्री 2 है, इस कार्बन की भी डिग्री 2 है, इस कार्बन की भी डिग्री 2 है। अब बताना है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कितने हैं, तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कितने मिल जाएंगे, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड केवल 1 है। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कितने हैं, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 ही है ना, तो 6। उसके बाद 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कितने हो गए, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कितने हो गए 1। इस प्रकार से हम लोग डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड बताते हैं। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे जिसका आप प्रैक्टिस करोगे, पहले इसको लिख लो जल्दी जल्दी हो। इस कंपाउंड में आपको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की संख्या बतानी है। ये जो कंपाउंड है इसका नाम है ऑक्टा क्लोरोक्यूबेन। तो ऑक्टा क्लोरोक्यूबेन में आपको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की संख्या बतानी है। ये चीज़ आप कमेंट में करके बताओ कितनी होगी। अब हम लोग को पढ़ना है डिग्री ऑफ एमीन। तो डिग्री ऑफ एमीन कैसे पहचानोगे, तो सबसे पहले उसके हम लोग डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। डिफिनेशन क्या है, डिफिनेशन ये कहता है द नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच टू नाइट्रोजन एटम। मतलब क्या है, अगर आपको डिग्री ऑफ एमीन बताने सिर्फ आप ये देख लो नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन से जितने कार्बन जुड़े हुए होंगे वही उस एमीन की क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। तो डिग्री के आधार पर जो एमीन है, एमीन की क्लासिफिकेशन 4 प्रकार से किया गया है। पहला अपना 1 डिग्री एमीन, दूसरा 2 डिग्री एमीन, तीसरा है 3 डिग्री एमीन और चौथा है 4 डिग्री एमीन। 4 डिग्री एमीन को हम लोग क्वाटरनरी एमीन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 1 डिग्री एमीन। तो 1 डिग्री एमीन को हम लोग प्राइमरी एमीन या प्राथमिक एमीन कहते हैं। तो 1 डिग्री एमीन में क्या होता है, 1 डिग्री एमीन में क्या होगा, 1 कार्बन एटम
वन कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू नाइट्रोजन एटम। मतलब 1 डिग्री एमीन में क्या होगा, 1 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन से केवल एक ही कार्बन जुड़ा होगा। जैसे एग्जाम्पल कर लेते हैं यहाँ पे, इसे हमने लिख दिया एथिल एमीन। क्या लिखा है इसे हमने, एथिल एमीन। एथिल एमीन में नाइट्रोजन से क्या जुड़ा है, नाइट्रोजन से केवल एक ही कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है ना। अगर नाइट्रोजन से डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एमीन। तो ये अपना क्या हो गया, 1 डिग्री एमीन। अच्छा 2 डिग्री एमीन किसे कहेंगे सर, 2 डिग्री एमीन में क्या होगा, 2 डिग्री एमीन में क्या होगा, 2 कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू नाइट्रोजन एटम। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही हो गया कि 2 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन से 2 कार्बन डायरेक्टली जुड़े हुए होंगे। जैसे CH3 यहाँ पे हमने लिख दिया NH, ये हो गया अपना CH3। यहाँ पे बताओ इस नाइट्रोजन से एक कार्बन ये डायरेक्टली जुड़े हुए हैं ना 2 कार्बन, तो ये कौन सा एमीन हो जाएगा, 2 डिग्री एमीन। और तीसरा क्या है अपना 3 डिग्री एमीन। अच्छा 3 डिग्री एमीन में क्या होगा, 3 डिग्री एमीन में क्या होगा, 3 डिग्री एमीन में क्या होगा, 3 कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू नाइट्रोजन एटम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही होगा कि 3 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन से डायरेक्टली 3 कार्बन एटम जुड़े हुए होंगे। कितने कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम। जैसे CH3C, फिर यहाँ पे हमने लिख दिया CH3, ये भी सॉरी ये हो गया अपना CH3N CH3, ये हो गया अपना CH3। इस नाइट्रोजन से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 3। डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 3, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एमीन। अब बारी आती है क्वाटरनरी एमीन की। किसकी बारी आती है, क्वाटरनरी एमीन या 4 डिग्री एमीन की। तो सबसे पहले आप इसको लिख लो, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि 4 डिग्री एमीन क्या होते हैं। अब 4 डिग्री एमीन में क्या होगा, 4 डिग्री एमीन में क्या होगा, 4 डिग्री एमीन में क्या होगा, 4 कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू नाइट्रोजन एटम। यानी कितने नाइट्रोजन एटम अटैच्ड होंगे 4 डिग्री एमीन में, 4 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन से 4 कार्बन एटम डायरेक्टली जुड़े हुए होंगे। लेकिन याद रखना, अगर 4 डिग्री एमीन जब पढ़ेंगे तो 4 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। जब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तभी उससे 4 कार्बन एटम जुड़े हुए होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है मैक्सिमम 4 बंध बनाता है, मैक्सिमम 4 बंध बनाता है। और 4 बंध तब बनाता है जब नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज हो। अगर नाइट्रोजन पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो नाइट्रोजन कितने बंध बनाएगा, 3 बंध बनाएगा, वो भी 7 संयोजी वाले। तो ये अपना कौन सा एमीन हो गया, 4 डिग्री एमीन। 4 डिग्री एमीन को हम लोग क्वाटरनरी एमीन या चतुष्क एमीन भी कहते हैं। अब इससे हम लोग रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, आप इसको अच्छे से पहले पढ़ लें। ये कुछ क्वेश्चंस लिखे गए हैं जिसमें आपको डिग्री ऑफ एमीन बतानी है। तो आओ चेक करते हैं डिग्री ऑफ एमीन क्या है। ये बताओ इसकी डिग्री क्या हो, ये 3 डिग्री एमीन है। क्यों, क्योंकि इस नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़े हैं, 3 डिग्री एमीन। ये इस नाइट्रोजन से देख रहे एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो 2 डिग्री का हो जाएगा एमीन। इस नाइट्रोजन से देख रहे एक कार्बन ये, एक कार्बन जुड़ा है, तो ये भी 2 डिग्री का हो जाएगा। ये भी इस नाइट्रोजन से एक कार्बन ये जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 डिग्री का एमीन हो जाएगा। अब देखो इस नाइट्रोजन से अगर देखें, इस नाइट्रोजन से एक कार्बन ये जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा है, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, 2 डिग्री का। इस नाइट्रोजन से एक कार्बन ये, एक कार्बन ये भी 2 डिग्री का एमीन है। यहाँ पे इस नाइट्रोजन से देखो, इस नाइट्रोजन से एक ही कार्बन जुड़ा है, ये 1 डिग्री का एमीन हो जाएगा। एनिलीन है, तो एनिलीन की अगर बात किया जाए तो जो एनिलीन होगा, एनिलीन में इस हमारे नाइट्रोजन देख रहे एक ही कार्बन जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री एमीन होता है। इसी चीज को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, एनिलीन है, इस चीज को हम लोग ऐसा हम लोग गोला बना सकते हैं NaH2, या इसी चीज को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी चीज को ऐसा भी लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे डबल बंद देख रहे हैं, पाई बंद यहाँ के बीच में, आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी। तो इस चीज को ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ये सारे के सारे कौन से हैं, 1 डिग्री एमीन है। अब
ये वाले क्वेश्चन देखो, इस वाले नाइट्रोजन से 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन जुड़े हैं, इसलिए 3 डिग्री अमीन है। इस वाले नाइट्रोजन से देखो, इस नाइट्रोजन से 1, 2, 3 कार्बन जुड़े हैं, इसलिए 3 डिग्री अमीन है। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 को आप खुद से करोगे और कमेंट में बताओगे इसमें 1 डिग्री अमीन कितने हैं, 2 डिग्री अमीन कितने हैं और 3 डिग्री अमीन कितने हैं। समझ आई बात? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। धन्यवाद।